नमस्कार दोस्तों, हमारे विशेष नवरात्रि सीरीज में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का छठा दिन है जो माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी शक्ति और साहस की देवी मानी जाती हैं जो हमें हर बुराई से बचाती हैं। जो देवी दुर्गा का साहसी और शक्तिशाली रूप है। इस दिन का विशेष महत्व उन भक्तों के लिए है जो साहस, शक्ति और आत्म संयम की प्राप्ति करना चाहते हैं। इस दिन का रंग लाल होता है जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। जय माता की। चलिए शुरू करते हैं गणेश वंदना, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कवच रोज की तरह। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। इस मंत्र का जाप करके ताकि पाठ बिना किसी बाधा के सफल हो, और एक संकल्प लें कि आप यह पाठ किस उद्देश्य से कर रहे हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं, मैं यह पाठ अपने परिवार की भलाई, शांति, समृद्धि और माँ दुर्गा के दिव्य आशीर्वाद के लिए करता हूँ। चलिए दुर्गा सप्तशती कवच शुरू करते हैं। दुर्गा कवच एक शक्तिशाली प्रार्थना है जो भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यह दुर्गा सप्तशती का एक हिस्सा है जो माँ दुर्गा की महिमा और शक्तियों का वर्णन करता है। कवच का अर्थ है रक्षा कवच, और इस प्रार्थना को करने से भक्त को नकारात्मक ऊर्जाओं, भय और खतरों से सुरक्षा मिलती है, जैसे कि सभी दिशाओं से सुरक्षा, माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों का आह्वान, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा, और शत्रुओं नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा, और बल और साहस की प्रार्थना। चलिए शुरू करते हैं माँ दुर्गा सप्तशती कवच। महर्षि मार्कंड बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धि दात्री, यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं, तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण की हुई है। हे मां रौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेत्र कोण में खंडक धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वारणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मर्गवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें।
वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें और इसी प्रकार शिव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योगिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा शीर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मायाधारी देवी रक्षा करें और यशवनी देवी मेरे बहुओं का संरक्षण करें। बहुओं के मध्य भाग में तिरंदा नथुनों की घंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शाकनी देवी तेरवाशनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शाकनी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चिंद्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामशी ठोड़ी की सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरवा और कंठ के नली की नल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की कंडकनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुशी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी कुह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांव के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांव की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दृष्टा कारिणी देवी नखों की, कृष्ण केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। छिद्रों की कोबेरी और तबचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकेटेश्वरी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कप की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभिदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्मणी मेरे वीर्य की, क्षेत्रश्री छाया की और धर्मधारणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपमान, सम्मान, उदान और व्यान रजस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण सौम्य मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णव धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। हो हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुविधा तथा मार्ग की सामग्री देवी मेरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्यापक रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक भी पग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उसे वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मान्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जखम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारिक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर
प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निर्मल कोटि के देवता, जमन के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, टाग्नि शाग्नि, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक टाग्नि, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षक, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत अनादि इस ब्रह्मंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो जय शेरावाली माता, जय माता दी। और 7वां अध्याय, क्योंकि हमारी जो दुर्गा सप्तशती की जो बुक है उसके 13 अध्याय हैं और हमें 9 दिन में 13 अध्याय को पूरा करना है, तो आज हम 2 अध्याय करेंगे, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय। चलिए शुरू करते हैं पहले 6वां अध्याय। जय माता दी। 6वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से सुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धर्मलोचन से कहा, धर्मलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धर्मलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललाकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो तेरे केश को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरा जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धर्मलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने ओंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर भी तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी गिरवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपने दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखून से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर से धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों को की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धर्मलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मार जाएं तब भी उसको बांध कर यहाँ ले आना। जय माता दी।
जय माता दी। 7वां अध्याय अब शुरू करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्गिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी, जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े, जब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों से तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक वाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर शब्द कह कर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ को तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय माता दी। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजनवा तेरा करते, पूजनवा तेरा करते, दया मनित कर
तुम्हारी शरण माँ कष्टों से मुक्त हुआ। ओम जय कात्यायनी शेर सवारी तुम्हारी कमल खड़ग सोहे। पुष्प खड़ग सोहे। अभय दान माँ देती, अभय दान माँ देती, छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी ब्रह्म स्वरूपा माता दोषों से मुक्त करो। दोषों से मुक्त करो। दुर्गुण हरि रो माता, दुर्गुण हरि रो माता, भक्तों पे कृपा करो। ओम जय कात्यायनी छठवें नवरात्रि में पूजे जन माता। गोधुरी बेला है पावन, गोधुरी बेला है पावन, प्रावेद सुख पाता। ओम जय कात्यायनी हम ज्ञानी मैया ज्ञान प्रदान करो। ज्ञान प्रदान करो। कब से तुम्हें पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, माता दर्शन दो। ओम जय कात्यायनी सर्वदेव तुम्हें भाते, नमन करे सृष्टि। नमन करे सृष्टि। हम भी करे गुणगान, हम भी करे गुणगान, कर दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी कात्यायनी मैया की आरती नित गाओ। आरती नित गाओ। करेगी माँ भंडारे, करेगी माँ भंडारे, चरणों में नित आओ। ओम जय कात्यायनी ओम जय कात्यायनी मैया जय कात्यायनी तू जगमाँ तेरा करते, तू जगमाँ तेरा करते, दया अमित करना। ओम जय कात्यायनी द्यौ शान्तिरन्तरिक्षग्नि शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब शांति पाठ के बाद हम करते हैं क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो।
न तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, न विसर्जन करना जानती हूँ और न पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी।